आप सभी का स्वागत है भारतखंड 9 में। आज बड़ा महत्वपूर्ण विषय लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखें और वह लोग विशेष करके इस वीडियो को देखें जो विवाह के लिए चिंतित हैं, जिनकी उम्र बढ़ती जा रही है, विवाह की संभावनाएं क्षीण होती जा रही हैं, परेशानियां हैं, माता पिता भी परेशान हैं, बात बनते बनते रुक जाती है, ऐसा लगता है कि बिना कारण के ही बात रुक गई। तो उन लोगों के लिए खासकर ये वीडियो है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जितनी उम्र आपकी है, मान लीजिए किसी की उम्र 30 साल है, 25 साल है, 28 साल है, 40 साल है, जितनी भी उम्र आपकी है उतनी गांठें आप लगाएं, और उतनी गांठें जब लगाएंगे तो शादी पक्की हो जाएगी। यह विवाह में देरी का अनोखा उपाय है और विशेष उपाय है। आज इस महत्वपूर्ण उपाय को आप जरूर से जरूर सुनें, देखें इस वीडियो को। आप ये सोच सकते हैं कि गांठें कहाँ लगानी है, तो इसी को मैं बताने जा रहा हूं कि गांठें कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है, क्या करना है। सबसे पहले एक आप मौली ले लें। मौली का मतलब कलावा से होता है, जो हाथ में बांधा जाता है, रक्षा सूत्र जिसे कहते हैं। तो रक्षा सूत्र जो है, एक रक्षा सूत्र में सिर्फ 10 गांठें लगानी है। तो 10 वर्ष में तो विवाह होता नहीं। कोई भी लड़का या लड़की 20 साल के बाद, 25 साल, 20 साल, 30 साल की स्थिति में जाने के बाद ही विवाह होता है। तो जब आपकी उम्र 25 साल हो या 30 साल हो, तो जैसे 30 साल है तो 3 मौली लेना है, और 3 मौली में, एक मौली में 10 गांठ। 25 है तब भी 3 लेना है, एक मौली में 10, दूसरी में 10, तीसरी में 5। अगर आपकी उम्र 50 साल हो गई है और आप विवाह बंधन में नहीं बन पाए हैं, लगातार आपने प्रयास किया कि आप विवाह बंधन में नहीं बन पा रहे हैं, प्रयास के बावजूद भी सफलता नहीं मिली, तो आप 5 गांठें लेंगे, 5 रस्सियां लेंगे। रस्सियों का अर्थ मौली, मौली का अर्थ कलावा। तो 10 10 10 करके 5 गांठें आप लगाएंगे, मतलब 5 कलावा में आप गांठें लगाएंगे। तो जिसकी जितनी उम्र है उसको उतनी गांठें लगानी है। अब गांठों को लगाने का तरीका आप जानें। जैसे माना कि आपकी उम्र 20 साल है और 20 साल में आपको 20 गांठें लगानी है, या 25 साल है, 25 गांठें लगानी है, तो हर गांठ जब आप लगाएंगे तो हर गांठ में आपको ये बोलना है कि मेरे विवाह की बाधाएं दूर हों। आप गांठ लगाते समय इस बात को बोलेंगे कि मेरे विवाह की बाधाएं दूर हों, और उसके साथ बोलेंगे ओम गौरी शंकराय नमः। 2 बातें बोलना है। पहली गांठ आपने लगाया, आपने पहली गांठ दिया, और पहली गांठ लगाते ही आप बोलेंगे कि मेरे विवाह की बाधाएं दूर हों, ओम गौरी शंकराय नमः। दूसरी गांठ में भी यही बोलेंगे, तीसरी में भी, चौथी, 5वीं, 6वीं, इस तरीके से। 25 साल की उम्र है तो 25 बार, 30 साल की उम्र है तो 30 बार, 40 साल की उम्र है तो 40 बार। हर बार आप गांठों में जब मौली में गांठ लगा रहे होंगे तो ये बोलेंगे जो है। महादेव देखिए, गौरी शंकराय नमः जब मैं बात करता हूँ ना, ओम गौरी शंकराय नमः बहुत बड़ा मंत्र है। इस मंत्र का जब आप उच्चारण करते हैं तो विवाह के कारक देवता माता पार्वती और भोले हैं। तो माता पार्वती और भोले से ही आप प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे विवाह को पूर्ण करें, जो बाधा है उसको ख़त्म करें, जो दिक्कतें हैं उसको ख़त्म करें, जो परेशानियां हैं उनको ख़त्म करें। तो ये माता पार्वती से और भोले से ही आप बोलते हैं। और जब ये गांठें आप लगा लें, जैसे मान लीजिए कि 30 साल की आप हैं, तो 3 मौली में आपने गांठें लगाई। तो अब जब गांठें आपकी पूरी हो जाएं तो तीनों मौली को एक साथ मिला दें, और तीनों मौली को एक साथ मिला के पीला कपड़ा ले लें। पीले कपड़े में उसको लपेट लें, तीनों मौली को, कलावा को जिसमें आपने गांठें दी हैं उसको आप एक ही में लपेट लेंगे। और जब एक ही में लपेट लेंगे तो उस लपेटे हुए पीले कपड़े में लपेटे हुए कलावा को माता पार्वती और भोलेनाथ के मंदिर में, मतलब अपने घर में ही आपको करना है। ऐसा नहीं कि मंदिर में आपको जाना है। अगर आपके पास माता पार्वती और भोले का चित्र ना हो तो आप एक फोटो माता पार्वती का और भोले का ले आइएगा। उन्हीं के सामने आप पहुंचेंगे, मौली को उन्हीं के सामने रख देंगे। मौली कौन सी? पीले कलावा में, पीले कपड़े में जो लपेटा गया कलावा है। और भगवान भोलेनाथ के सामने, माता पार्वती के सामने आप दीप प्रज्वलित करेंगे। किस समय? सुबह के समय। यह स्नान करने के बाद करना है आपको। और वह लोग जो स्नान करने में अक्षम हैं, जैसे कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि दूर दराज
में कहीं कहीं हमारे कई देशों में भी जो हमारे साधक हैं उनको दिक्कत आती है कि उनके यहाँ टाइमिंग जो है मतलब स्नान करने की ठंड बहुत होती है, -डिग्री में रहता है, तो वहाँ अगर दिक्कत आ रही है तो हाथ पैर धो सकते हैं। और भारतीय प्रायद्वीप में अगर मैं बात करूँ तो भारतीय प्रायद्वीप में आप जो है उस सुबह के समय पहले स्नान कर लें, पवित्र कपड़ा पहन लें। पवित्र कपड़े का अर्थ साफ सुथरे कपड़े से है, भले ही पुराना हो, भले ही फटा हो, मतलब चाहे जैसा क्यों ना हो, लेकिन वो धुला हुआ कपड़ा हो, मतलब धुले हुए कपड़े को आप धारण करें। और धुले हुए कपड़े को धारण करके आप माता पार्वती और भोलेनाथ के सामने बैठ जाएं। माता पार्वती और भोलेनाथ के सामने बैठ करके आप दीप को प्रज्वलित करें। दीप को प्रज्वलित करने के बाद आप उस जगह पे, मैंने बताया कि चाहे दीप के प्रज्वलित करने के पहले आप रख दें मौली को जो आपने पीले कपड़े में बांध रखा है, चाहे बाद में रखें, दोनों चलता है। वहाँ पर जब आप रख देंगे तो भगवान भोलेनाथ से आप क्या कहेंगे कि पीला कपड़ा दीप प्रज्वलित करने के बाद हाथ जोड़ करके महादेव से आप प्रार्थना करेंगे, माता पार्वती से आप प्रार्थना करेंगे। आपके मनोभाव जो हैं, जो मनोगत भाव हैं, उनको आप व्यक्त करेंगे और उन भावों को व्यक्त करने के बाद महादेव को धन्यवाद देंगे। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रहे कि अपने भावों को व्यक्त करने के बाद कम से कम 108 बार एक माला आप ओम गौरी शंकराय नमः का जाप करेंगे। और उन लोगों को मैं कहूँगा जिनकी शादी 20 साल, मतलब जिनकी उम्र 20 साल है, वो एक माला करें। जिनकी 30 साल है वो 2 माला करें। जिनकी मतलब 10-10 पे बढ़ाते जाएं। और अगर कोई 11 माला कर लेता है, 5 माला कर लेता है तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मिनिमम इतना करें। अगर 20 साल की उम्र की कोई लड़की या लड़का कर रहा है तो 1 माला का जाप जरूर कर लें। 30 साल का है तो 2 माला का जाप जरूर कर लें। 40 साल का है 3 माला का कर लें। अब 5 माला का, 20 साल वाला अगर 5 माले का कर लेता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 माला सो फार गुड, बहुत अच्छी बात है। भगवान भोलेनाथ का, माता पार्वती का ओम गौरी शंकराय नमः का जाप आप जितनी बार करेंगे उतना मंत्रोच्चारण करते करते आपका रिदम बनेगा, फ्रिक्वेंसी बनेगी, वेव्स बनेगी और आपकी ऊर्जा जो है घनीभूत होगी। और जब आपकी ऊर्जा घनीभूत होगी तो निश्चित तौर पे वो प्रतिफल देगी, परिणाम देगी जो है। अब आपके ग्रह नक्षत्र अनुकूल होंगे, बाधा जहाँ आ रही होगी, दूरी जहाँ आ रही होगी, विवाह बंधन में बंधने में जो दूरियाँ हैं वो सिमट जाएंगी। कहते मतलब जो आपका आकर्षण वो बढ़ जाएगा और आपका मतलब जिससे आपका विवाह बंधन होना है, चाहे लड़के का लड़की से, चाहे लड़की का लड़के से, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के चलते जो है उसके नज़दीक आ जाएगा। जितनी भी ग्रह की बाधा है वो समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए मैं कहूँगा कि 108 बार कम से कम ओम गौरी शंकराय नमः का जाप जरूर करें और हाथ जोड़कर इसके पहले प्रार्थना कर लें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, बहुत से लोग पूछते हैं आपके इस उपाय को करने के बाद जो गांठ दी गई है उस गांठ को रखा कहाँ जाए, किया क्या जाए। तो उसके लिए मैं बता दूं कि इसको आप जो है मंदिर में उस दिन आप छोड़ दें, मतलब मंदिर में ही उस दिन रहे गांठ। दूसरे दिन आप उसको उठा लें, किसी पवित्र जगह पे आप रख दें। पवित्र जगह बोलूं तो आपकी कोई अच्छी जगह जहां पवित्रता हो, कोई रैक है, अलमारी है, किसी भी जगह पर, लेकिन पूजा स्थल पे आप नहीं रखेंगे दूसरे दिन। और जितनी उम्र आपकी है उतने दिन तक आपको अपने घर में रखना है। जैसे आप 35 साल के हैं और विवाह बंधन में नहीं बंधे हैं तो 35 दिन तक आपको अपने घर में रखना है। अगर आप 30 साल के हैं तो 30 दिन तक आपको रखना है। जिस दिन आपकी वो दिन पूरा हो जाए तो ये उसके 31वें दिन या फिर 36वें दिन अगर 35 साल के हैं तो आप उसको किसी भी बहते हुए जल में जाकर के प्रवाहित कर दें। और अगर बहता हुआ जल आपको ना मिले तो किसी मंदिर में अन्य वस्तुओं के साथ कुछ वस्तु आप ले लें, जो दान वस्तुएं होती हैं उनको आप ले लें, कुछ भी आप ले लें, उसके साथ मंदिर में अर्पित कर दें। और अगर मंदिर में एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है धागे को, जैसे पुजारी ये कहते हैं या मंदिर में कहते हैं कि नहीं दें, मतलब हम नहीं लेंगे, तो आप उपाय करें कि भले ही आप जो है कुछ दिनों बाद किसी भी जल में प्रवाहित कर दें। पहले प्रयास करें जल में प्रवाहित करने का ससम्मान के साथ। अगर जल में नहीं प्रवाहित कर पा रहे हैं तो आप ऐसा करें कि उसको कहीं भी मंदिर में जा कर के अर्पित कर दें। कुछ दान द्रव्य वस्तु, जो भी धन द्रव्य वस्तु पदार्थ जो है आप उसके साथ जोड़ दें। ठीक है। इतना करने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखें आप जो है कि आप जो है जब वो जिस दिन आप उसको अर्पित करेंगे उस दिन 2 घंटे तक नमक का प्रयोग नहीं करेंगे। 2 घंटे तक आप नमक का प्रयोग नहीं करेंगे। जिस दिन आप उसको किसी बहते जल में अर्पित करेंगे या जिस दिन आप मंदिर में जाकर के अर्पित करेंगे, देख लीजिएगा घड़ी में कितना समय है।
जितना घड़ी में समय हो उसके 2 घंटे के अंदर आपको नमक का प्रयोग नहीं करना है, इससे बचने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, अब हम आपसे कहेंगे कि इस उपाय को आप जरूर करें। इसका शीर्षक भी मैंने दिया है, जितनी उम्र उतनी गांठ लगाओ, शादी पक्की, विवाह में देरी का अनोखा उपाय। ये वास्तव में अनोखा उपाय है। अब इसी के साथ मैं कमेंट सेक्शन में आपसे कहूँगा, यदि वीडियो को आपको पसंद आया हो, वैवाहिक उपाय, रेमेडी या टोटका जो भी आप इसको समझें, तो आप इस कमेंट सेक्शन में जाके वीडियो के इतना ज़रूर लिख दें कि ओम गौरी शंकराय नमः और मेरे विवाह की बाधाएं दूर हों। आप लिखें ओम गौरी शंकराय नमः, मेरे विवाह की बाधाएं दूर हों। चाहे आप पहले लिखें चाहे बाद में लिखें, आप ये भी लिख सकते हैं मेरे विवाह की बाधाएं दूर हों, ओम गौरी शंकराय नमः। आप ये भी लिख सकते हैं कि ओम गौरी शंकराय नमः, मेरे विवाह की बाधाएं दूर हों। यदि किसी को अपनी कुंडली दिखाना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, यदि डेट ऑफ बर्थ है, एग्जैक्ट टाइम है और स्थान पता है कि किस जगह पर जन्म हुआ है, तो वो अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। किन उपायों के जरिए उनका जो है कल्याण होगा या किन उपायों के जरिए तमाम बाधाएं दूर होंगी, महादेव कैसे कल्याण करेंगे, अगर इसको समझना है तो आप मेरे व्यक्तिगत नंबर पर कांटेक्ट करके, व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके मुझसे संपर्क भी स्थापित कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। रेमेडी अलग से भी पूछ सकते हैं कौन सी रेमेडी मेरे लिए ठीक रहेगी। यद्यपि ये बात आप मान लें कि ये उपाय जो मैंने बताया है, ये पहले से चला आ रहा उपाय है, उसी उपाय को मैंने बताया है। ऐसी मान्यता है, ऐसी परंपरा है कि इस उपाय को करने से विवाह बंधन में रुकावटें जो होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, बाधाएं ख़त्म हो जाती हैं, दिक्कतें ख़त्म हो जाती हैं और लोगों का विवाह बंधन में बंधना तय हो जाता है। ऐसी मान्यता, ऐसी परंपरा है, अनुभव में भी ऐसा देखा गया है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप इसको करें और यदि आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो तो मेरे से कांटेक्ट कर लें। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करूँगा। आपसे मैं कहूँगा हर हर महादेव, इसके साथ साथ मैं कहूँगा ओम गौरी शंकराय नमः। आप सभी को प्रणाम करते हुए मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूँगा कि सबको सुखी रखें, सबको वैभवशाली बनाएं, सबको समृद्ध बनावें और जो लोग वैवाहिक बंधन में नहीं बंधे हैं उनके लिए विवाह का मार्ग प्रशस्त करें। ये मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूँगा। हर हर महादेव। ओम गौरी शंकराय नमः।